हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 से लेकर आप सभी के डाउट्स थे, और क्या क्या डाउट्स हैं मैं पहले भी बता दूं, और क्या क्या डाउट्स आपको देखने को मिलेंगे फॉर्म फिल करते समय। पहली चीज़, जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। वो चीज़ कि जो भी मार्कशीट अपलोड करेंगे आप, ओरिजिनल अपलोड करिएगा सभी चीज़, क्योंकि वेरिफिकेशन के समय वो जैसे ही है कि वाटर मार्क लगा देते हैं। लॉगिन आईडी, जो आपकी लॉगिन आईडी होती है उसमें जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे अभी, उसमें वाटर मार्क लगा देते हैं, और वही वेरिफिकेशन के समय जब आपका सिलेक्शन होगा तो वेरिफिकेशन के समय वो वही मान्य होता है। तो अभी से अगर आपके पास ओरिजिनल है, जो भी चीज़ें हैं उसी को अपलोड करिएगा। अब बाय द चांस किसी किसी का रिजल्ट्स नहीं आया, जैसे डीएलएड वाले हो गए, इनके हो गए, तो आप लोग अभी जब कोई ऑप्शन नहीं है तो आप लोग अपनी नेट कॉपी कॉलेज से सेल्फ अटेस्ट करा के उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन वो कॉलेज से सेल्फ अटेस्ट करा लीजिएगा जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं। तो और तीसरी चीज़, सीटेट का जो मार्कशीट, जो सीटेट है, सीटेट एक पास सर्टिफिकेट आता है, कई लोगों के पास नहीं होगा, ये भी समस्या होगी। तो इस समस्या का समाधान यही है कि जो आप, वही है लास्ट ऑप्शन, कुछ नहीं है तो सीटेट का जो डिजी लॉकर में पास सर्टिफिकेट आता है, अगर पास सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड करिएगा। बाकी कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर वही कह रहा हूँ कि जो नेट वाली कॉपी है उसी को अपलोड कर सकते हैं आप। ये चीज़ें हो गई। अब एक बहुत बड़ी समस्या सभी के सामने आ रही है कि सीटेट का रिज़ल्ट नहीं आया, जो अभी अपेयरिंग है। 15 से 17 के बीच में बोला गया है रिज़ल्ट के लिए, और 15 से 17 के बीच में रिज़ल्ट आपका आ भी जाएगा। तो आप अभी वेट कर सकते हैं। 23 तारीख तक लास्ट डेट है, तो 23 तारीख के पहले आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो 23 क्या 25 है, आई थिंक मेरे हिसाब से 25 है लास्ट डेट, लेकिन 23 मान के चलिए। मैं 1-2 दिन पहले इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि फॉर्म फिल करें या ना करें। एक चीज़ ये समझ लीजिए कि रिज़ल्ट आपका आएगा, तो आप अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 15 से 17 के बीच में रिज़ल्ट आ जाएगा और आप आसानी से फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इधर उधर चीज़ों को देख के परेशान नहीं होना है। आप सीधी सी बात है, वेट करिए 17 तारीख तक, उसके बाद आप 18 को फॉर्म फिल कर लीजिएगा अपना, वही ऑनलाइन वाली मार्कशीट जो आएगी आपकी। ये चीज़ हो गया। अब आगे वाली जो बात करूँ मैं, कि एक बहुत बड़ी समस्या सब लोग ये कह रहे हैं कि मेरे जो अदर स्टेट हैं, ये अदर स्टेट वाले सब लोग जनरल में फ़ाइट करेंगे, और जनरल में फ़ाइट करेंगे तो आपके 90 मार्क्स होने चाहिए सीटेट में। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी न्यूज़ थी, ऑफिशियल न्यूज़ थी वो सारी चीज़ें, कि कई लोगों को निकाल दिया गया जिनके 90 मार्क्स नहीं थे। तो आपको 90 मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल करिएगा। बाकी मेरे हिसाब से और कोई डाउट्स तो नहीं आएगा। सिग्नेचर, हाँ, सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे ब्लैक पेन से अपलोड करिएगा, ब्लैक पेन से, ताकि वो आप प्रिंट आउट करें तो वो थोड़ा सा क्लियर आता है, नहीं तो फिर ब्लर हो जाता है। अगर आप हल्का करेंगे तो ब्लर हो जाएगा, बाद में समस्या आती है बहुत सारी। ये चीज़ें हैं। और एक समस्या आपके सामने और देखने को मिलेगी कि जो सिटी सेलेक्ट करना है, बहुत चालाकी से, बहुत आसानी से सेलेक्ट करिएगा। अगर आप चीज़ें प्लानिंग की तरह करना चाहते हैं तो बहुत प्लान वे में कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई वाराणसी का है, बनारस का है, तो वो छपरा, आरा, जो आसपास के ज़िले हैं वो फिल कर सकते हैं। बाकी मतलब ऐसे ऐसे सिटीज़ को सेलेक्ट करिएगा जहाँ थोड़ा सा चीज़ें ठीक हों, चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों सारी चीज़ों की, क्योंकि एरिया देख के बहुत मैटर करता है, बाद में पछतावा होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहले ही देख लीजिएगा इन सब चीज़ों को। बाकी और कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी। बाकी जो भी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑफिशियल जो ओरिजिनल है उसको अपलोड करिएगा। और ये चीज़ें हैं, आप सिटी सेलेक्ट करते हुए ध्यान दीजिएगा। और मार्कशीट जो नंबर है सीटेट पास का, ये सारी चीज़ें अपलोड करिएगा। जिनके पास नहीं है, लास्ट ऑप्शन है, जिनका रिज़ल्ट अब नहीं आया है तो वो सीटेट वाले वेट कर लें। बाकी जिनके डीएलएड वाले हैं उनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, तो जो नेट वाली कॉपी है कॉलेज से सेल्फ अटेस्ट करा के उसको अपलोड कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। बाकी आई होप सो कोई भी दिक्कत इश्यूज़ हो आप कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियोस पे बना दूंगा। लेकिन ये है कि कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले किस चीज़ में समस्या आ रही है। बाकी कोई चीज़ समस्या आएगी नहीं, फॉर्म आसानी से फिल ही हो जाएगा। जो चीज़ें भरिएगा, सही इन्फॉर्मेशन भरिएगा। बाकी
बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। और एक चीज़, कैसे प्रिपरेशन करें ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए, अगर पीआरटी वाले, जो पीआरटी वाले हैं वो क्लास 10 तक की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। पूरे क्वेश्चन आपको लगभग मिल जाएंगे, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। बीपीएससी में जितने भी आए हैं, वो किसी भी एग्ज़ाम में आए हों, वहाँ से 8-10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और जो अभी रिसेंटली TRE 1 TRE 2.0 हुआ है, वो पेपर सॉल्व कर लीजिए, बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, इधर उधर चीज़ों में परेशान नहीं होना है आपको, बस एनसीईआरटी पे चिपके रहना है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे। यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। अभी रिसेंटली एक वीडियो में अतुल प्रसाद जी ने भी बोला कि लूसेंट का ज़माना गया, अब एनसीईआरटी पढ़िए। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत है, मस्त है। तो और बाकी चीज़, हाँ एक समस्या और मुझे याद आ गया अचानक से, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है 6 to 8 वाले, वो बहुत ध्यान में रख के भरिएगा। बहुत समस्या आई थी TRE 2.0 में। जैसे आप कोई पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री ले रहे हो, तो दूसरा सब्जेक्ट क्या लेना है उसके साथ, पॉलिटी ले रहे हो तो हिस्ट्री पॉलिटी, ठीक, पहले हिस्ट्री फिर पॉलिटी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो भी अदर सब्जेक्ट है वो ले रहे हो आप, ठीक। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ध्यान से भरिएगा, बहुत समस्या आई थी इन सब चीज़ों में लोगों को। और प्रिपरेशन के लिए मैंने बता दिया कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो करिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन आए सबको सॉल्व कर डालिए अच्छे से, आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। और बाकी आप नोट्स वगैरह चाहिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी की समरी आप हमसे ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, वो भी सॉल्यूशन के साथ, और वो भी ऑफिशियल पेपर, ऐसा नहीं कि किसी किताब का, किसी इन सब चीज़ों का। जो चीज़ें मेरे पास ऑफिशियली हैं, मतलब कम कंटेंट रखिए और बहुत अच्छे से बार बार एक ही चीज़ को रिवाइज करिए, यही सफलता का मूल मंत्र है। बाकी कंटेंट बहुत सारा रख के इधर उधर की पीडीएफ्स में पढ़े रहना, परेशान रहना। और करंट अफेयर्स भी बहुत मैटर करता है, करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस बार भी बोला गया है कि जो लेवल होगा थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल होगा, तो लेवल को ध्यान में रख के पढ़िएगा। एनसीईआरटी एससीईआरटी को ही फॉलो करना है। और 6 to 8 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, एसएसटी हो चाहे साइंस हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप एनसीईआरटी एससीईआरटी ही फॉलो करिएगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, कोई दिक्कत हो कमेंट में मेंशन करिएगा, पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो चीज़ मैंने बताई, कि उसको ध्यान में ज़रूर रख के भरिएगा। मैं बार बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को समस्या आती है। और